सत्यराम दादू दयाल जी महाराज विश्वास के अंक का निरूपण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत दादू जी महाराज ने कल बताया था कि मनसा वाचा कर्मणा साहिब का विश्वास। हम मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा का विश्वास करते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या परमात्मा के अंदर विश्वास करना ही पर्याप्त है? क्या कोई उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है क्या? आदमी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्या? आदमी को कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्या? तो इसके उत्तर में दयाल महाराज कहते हैं, दादो उद्यम ओगण को नहीं, जे कर जाने कोई, उद्यम में आनंद है जे साईं सेती होई। दयाल महाराज कहते हैं उद्यम ओगण को नहीं, उद्यम करने में, प्रयत्न करने में कोई दोष नहीं है। जे कर जाने कोई, तो उद्यम तो करना तो जानना चाहिए ना। इसका तात्पर्य यह है कि उद्यम करने के अंदर भी विशेष बात है। क्या विशेष बात है? उद्यम में आनंद है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं उद्यम के अंदर तो आनंद है। कौन से उद्यम में आनंद है? जे साईं सेती होई। परमात्मा को उद्देश्य लेकर के, परमात्मा को प्राप्ति के लिए यदि कोई उद्यम किया जाता है तो उसमें आनंद है। अथवा सत्कर्म का उद्देश्य लेकर के यदि कोई कार्य किया जाए तो उसमें आनंद है। अब फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या महाराज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यदि हम प्रयत्न करेंगे तो फिर सांसारिक कार्य कैसे होंगे? तो सांसारिक कार्यों की विधि बताते हैं दयाल महाराज कि हमारा दृष्टिकोण ही गलत है। केवल दृष्टिकोण को परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करना है ये बात समझो। उदाहरण के लिए एक उदाहरण समझते हैं कि मान लो कोई शिक्षक है और वो कक्षा के अंदर पढ़ाता है, तो वो दो उद्देश्य से ये कार्य कर सकता है। एक तो उसका ये उद्देश्य ये हो सकता है कि मेरे को पैसा मिलता है, मेरे को पैसा मिलेगा, इसलिए मैं पैसे के लिए शिक्षा वृत्ति मैंने अपनाई है। एक तो उसका उद्देश्य ये है। यदि ये उद्देश्य रखता है तो इसके अंदर स्वार्थ प्रधान है। और एक उसमें उद्देश्य ये भी रख सकता है वो कि मैं जो है बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान दूंगा, इससे बच्चों को अंदर जो है बुद्धि का विकास होगा, ये आगे जा कर के समाज का, राष्ट्र का उत्थान करेंगे, इनको उन्नति होएगी बच्चों की। यदि इस उद्देश्य से यदि वो पढ़ाता है तो उसका उद्देश्य दूसरा हो गया। उसका उद्देश्य परोपकार का हो गया, उसका उद्देश्य बच्चों के विकास का हो गया, उसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र के विकास का हो गया महाराज। तो यदि हम इस दृष्टि से यदि हम कार्य करेंगे तो उसमें आनंद है। और यदि हम हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के दृष्टि से यदि कार्य करेंगे तो जो है इसके अंदर आनंद नहीं है। ये एक उदाहरण है। इसको दूसरे क्षेत्र में अथवा हर क्षेत्र में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई दुकानदार है, तो एक दुकानदार का उद्देश्य ये हो सकता है कि मेरे को तो अधिक से अधिक पैसा लेना है ग्राहक से, तो ये उसका स्वार्थ हो गया। और एक उसका उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं जो ग्राहक मेरे भगवान हैं, मैं इनको अच्छी से अच्छी चीज़ दूंगा और वाजिब मुनाफा लूँगा और शुद्ध चीज़ दूंगा ताकि जो है मतलब इनका स्वास्थ्य सही रहे। कोई चीज़ में बेईमानी नहीं करूँगा, गड़बड़ी नहीं करूँगा, मिलावटी चीज़ नहीं बेचूँगा। तो महाराज ये पवित्र उद्देश्य हो गया। तो ये साईं सेती होए का तात्पर्य है कि परमात्मा को उद्देश्य लेकर के, परोपकार को उद्देश्य लेकर के यदि कार्य किया जाए, उद्यम किया जाए तो उसमें आनंद है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसके अंदर दयाल महाराज ने हर काम के लिए एक विधि बताई है कि वो हमारे लिए न हो करके और वो जो है सर्वजन हिताय कार्य होना चाहिए, तो उसमें आनंद है।
ये बात कहते हैं दयाल महाराज। गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र मीमां बसा। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, जो परमात्मा के अर्पण करके जो कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा करोति है, जो आसक्ति को छोड़ के करता है, जो अपने आसक्ति को छोड़ करके परमात्मा को समर्पण करके जो कर्म करता है, लिप्यते न स पापे न, वो पाप के अंदर लिप्त नहीं होता है, उसको पाप नहीं लगता है। पद्म पत्र मीमां बसा, जिस प्रकार से जल के अंदर कमल रहता हुआ भी उससे वो अलग रहता है, इसी प्रकार से वो पाप से अलग रहता है महाराज। तो परमात्मा को समर्पण करके और काम करना चाहिए, ये बात दयाल महाराज इस साखी में कहते हैं। और कहते हैं दयाल महाराज जो विश्वास का अंग है, तो दयाल महाराज कहते हैं दादू चिंता राम को समर्थ सब जाने, दादू राम संभाल ले चिंता जन आने। दादू चिंता राम को हम जबरदस्ती चिंता करते हैं महाराज, खाने की पीने की। समर्थ सब जाने, वो परमात्मा तो सब जानता है महाराज। दादू राम संभाल ले चिंता जनाने, दयाल महाराज कहते हैं कि आप तो राम का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान स्वयं गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमो वाहम्यहम्। योगक्षेम का वहन करता है महाराज परमात्मा, गारंटी दी है इस बात की। एक उदाहरण के माध्यम से समझो इसको कि एक पहाड़ी के ऊपर एक गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य पहाड़ी पर झाड़ू बुहारी का काम करता था, गुरुजी जो है नीचे गांव में जाकर भिक्षा लेके आते थे। एक दिन क्या कहते हैं गुरुजी कि भाई मैं तो जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाता हूँ और तू ऐसा करना कि जो नीचे पहाड़ी के नीचे गांव है वहाँ से भिक्षा लेके आ जाया करो झाड़ू बुहारी करने के बाद में। तो शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, कर लूँगा ऐसा काम। गुरुजी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। वो जो है दूसरे दिन अपनी झोली उठा करके और गांव की तरफ झोली लेने के लिए गया, तो देखता क्या है कि कुएं के पास में एक घोड़ी थी और घोड़ी को 4 आदमियों ने पकड़ रखा और ज़बरदस्ती एक नाड़ होती है लकड़ी की, वो उसके मुंह में डाल करके उसको घी पिला रहे घोड़ी को। उसने जाकर के पूछा कि अरे दादा रुको, तुम कर क्या रहे हो ये? तो उसने कहा कि इस घोड़ी को जो है घी पिला रहे हैं। कि क्यों? कि ये मोटी हो जाए, तकड़ी हो जाए, इसमें ताकत आ जाए इसलिए। तो कहा कि ऐसे ही पिला, मैं डाल दो पी लेके, ऐसे नहीं पीती है, इसलिए इसको ज़बरदस्ती पिला रहे हैं। शिष्य ने सोचा घोड़ी जो है मोटा नहीं होना चाहती है, मोटी नहीं होनी चाहती है, ताकतवर नहीं होना चाहती है, घी नहीं पीना चाहती है और इसको ज़बरदस्ती घी पिला रहे हैं। और मैं जो है बोलो भोजन करने के लिए जो है भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। वो वापस मुड़ गया शिष्य और अपने आश्रम में आ गया पहाड़ी के ऊपर जहाँ से भिक्षा आती थी रोजाना। तो उन्होंने सोचा कि आज बाबा जी भिक्षा लेने के लिए नहीं आए, क्या बात है। तो सब लोग जो है अपने अपने टिफिनों के अंदर भिक्षा लेकर के वहाँ पहुँच गए और जाकर के पूछा कि बाबा जी कहाँ गए? कि बाबा जी तो तीर्थ यात्रा पर गए। तो कहा कि तुम क्यों नहीं आए भिक्षा लेने के लिए? उसने कहा कि मैं आया तो था, परंतु मैंने ये घटना देखी कि घोड़ी घी नहीं पीना चाह रही है, परंतु ज़बरदस्ती उसको घी पिलाया जा रहा है। तो मैंने ये सोचा कि मतलब परमात्मा जो है अपने आप ही मेरे को भोजन यहीं खिला देगा, मैं भोजन के लिए क्यों जाऊं। ये सोच करके मैं वापस आ गया और अब मैं आपको यही कहता हूँ कि तुम्हारे को भोजन करवाना हो, भिक्षा देनी हो तो यहीं पहुँचा देना, मैं नहीं आने वाला हूँ। और महाराज उसके वहीं जो है भोजन पहुँचने लग गया।
तो यही बात दयाल महाराज कहते हैं, दादू चिंता राम को परमात्मा को चिंता है। समर्थ सब जाने, वो सब जानता है। दादू राम संभाल ले चिंता जनाने, हम तो बस राम को संभाल लें, राम का आश्रय ले लें और चिंता न करें महाराज। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। और कहते हैं दयाल महाराज, दादू चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना था सो वह रया, जाना है सो जाए। दयाल महाराज कहते हैं, दादू चिंता किया कुछ नहीं। चिंता करने से क्या होता है? दादू जे हम चिंतवे सो कछु न होवे आए, जो सोचते हैं वो तो कुछ नहीं होता है। तो चिंता करने से क्या होने वाला है? दादू चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए। चिंता तो केवल जीव को खाती है बस खाली। होना था सो वह रिया, जाने सो जाए। जो कुछ भी होना है, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होगा, और जाना है सो जाए। जिसको जाना है वो जाएगा, हानि होनी तो हानि होएगी, यश होगा तो यश होगा, अपयश होगा तो अपयश होगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये तो सब जैसा भी भाग्य के अधीन है, जैसा होगा वैसा होगा। हमारी चिंता करने से क्या होता है? तो दयाल महाराज ये कहते हैं कि हमारे को चिंता नहीं करनी चाहिए, परमात्मा के ऊपर हमारे को विश्वास करना चाहिए। संस्कृत के अंदर आता है, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंता करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। चिंतया नश्यते बलम, चिंता करने से हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है। चिंतया नश्यते बुद्धि, चिंता से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तस्मात् चिंताम परित्यजेत, इसलिए चिंता को छोड़ देना चाहिए। चिंता करने से ज्ञान बल और बुद्धि नष्ट होती है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता को छोड़ देनी चाहिए। और कहते हैं, चिंता चिता समा प्रोक्ता, चिंता तो चिता के समान है। चिता या चिंता चित्ताधिका, चिता से भी चिंता ज़्यादा अधिक है। क्यों? चिता दहती निर्जीवम, चिता तो जो है मुर्दे को जलाती है, और चिंता सजीवम दहत, और चिंता तो जो है मतलब सजीव को जलाती है, जिंदे को जलाती है महाराज। चिंता और चिता समान है। फिर ऐसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, चिंता में और चिता में अंतर है। चिता तो निर्जीव को जलाती है और चिंता जो है सजीव को जलाती है महाराज, ये अंतर है इसके अंदर। इसलिए चिंता चिता से भी ज़्यादा खतरनाक है। और कहते हैं, चिंता जोरो मनुष्याणाम, चिंता क्या है? बुखार है महाराज आदमियों के लिए। क्षुदाम निद्राम बलम हरेत, ये भूख को जो है मिटा देती है, ये नींद उड़ा देती है, ये शक्तिहीन कर देती है महाराज चिंता। जब चिंता होती है ना आदमी को, न नींद आती है, न बुद्धि काम देती है, न शक्ति रहती है उसके अंदर। समुत्साह है बुद्धि से, उत्साह नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जीवितम नात्र संशय है, ये जो है मतलब जीती हुई को जला देती है महाराज चिंता। इसलिए चिंता को छोड़ देनी चाहिए। यही बात दयाल महाराज कहते हैं कि दादू चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना था सो वह रिया, जाना है सो जाए। तो इस प्रकार से दयाल महाराज इन साखियों में बताते हैं कि उद्यम करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उद्यम समाज हित के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, और जीव को चिंता नहीं करनी चाहिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये बात दयाल महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।